चलो यहाँ पकड़ जाइए, जाइए जाइए। चलो ना हमने अपने शहर का भ्रमण किया। शहर कुछ कुछ आज का जैसा या थोड़ा आगामी स्वरूप के। हम तारामंडल पहुंच गए हैं, यानी वो जगह जहां दिन भर तारे जगमगाते हैं। यहाँ आप सुविधाजनक स्थिति में तारों से मैत्री कर सकते हैं। ऊपर का ये गुंबद तारक खचित आकाश में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ आप सुविधाजनक स्थिति में तारों से मैत्री कर सकते हैं। ऊपर का ये गुंबद तारक खचित आकाश में परिवर्तित हो जाएगा। पृथ्वी के किसी भी स्थान और त्रिकाल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान किसी भी समय का आकाश हम यहाँ देख सकते हैं। मानो आप तारों को स्पर्श कर सकते हो। तारों के जंगलों में अंतः तारकीय यात्राएं कर सकते हैं और उन सब खगोलीय घटनाओं को चुटकियों में देख सकते हैं जिन्हें वास्तव में महीने, वर्ष अथवा करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ये संभव हुआ है डिजीस्टार 3 कंप्यूटरीकृत तकनीक द्वारा, जिसने आपके लिए एक प्रवेश द्वार खोल दिया है। खगोल शास्त्र के ज्ञान का प्रवेश द्वार। धरातल एवं ऊपर अंतरिक्ष में स्थापित विशाल दूरबीनें हमारे सामने ब्रह्मांड के नए विस्मयकारी दृश्य लाती रहती हैं, मानो हमें महाभारत के संजय की तरह कोई दिव्य दृष्टि मिल गई हो। ये दिव्य दृष्टि न केवल हमें गहन अंतरिक्ष में ले जाती है, बल्कि अरबों वर्ष पुरानी घटनाओं को घटित होती दिखाती है। आइए ब्रह्मांड के आदि क्षणों से लेकर अब तक के विकास और उसके कुछ रहस्यों से परिचय प्राप्त करें। जब कुछ न था, समय भी नहीं, तब आज से लगभग 12 अरब वर्ष पहले एक निराकार शून्य यकायक तीव्र प्रकाश और ऊर्जा से भर गया ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये क्यों और कैसे हुआ, ये एक गूढ़ रहस्य है जिसे संभवतः केवल विज्ञान द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता। जन्म के प्रथम 3 लाख वर्ष की घटनाएं हमारे यंत्रों की परिधि के बाहर है। हमें बस इतना ही पता है कि तब ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा थी, पदार्थ नहीं। जैसे जैसे ये आग का गोला ठंडा हुआ, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम नाम के 2 हल्के तत्व उत्पन्न हुए। आग के गोले का दिक्काल और स्वरूप बदलता रहा। ये वो समय है जब मानव निर्मित उपकरणों द्वारा पता चलने लगता है कि ये तारे आदि सूर्य हैं। वे पुरातन कारखाने जिनमें उन पदार्थों का निर्माण हुआ जिनसे हमारे आधुनिक जगत और स्वयं हमारी रचना हुई। इससे भी बड़े आयाम में है मंदाकिनी, गैलेक्सीज, खरबों तारों को संजोए हुए तारों के विशाल महानगर, ब्रह्मांड में नाचते थिरकते सुंदर दृश्य। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से परस्पर निकट आकर मंदाकिनियां विशाल समुदायों का निर्माण करती है। परस्पर अभिक्रिया हो सकती है। खरबों तारों के ये समुच्चय जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब प्रायः उनके तारे एक दूसरे से अछूते पार हो जाते हैं। ये है नरग्रह या एक विशाल गोलाकार मंदाकिनी, एक सर्पिलाकार मंदाकिनी है। इस लालची भक्षक के मुख में अब भी उसका शिकार दिखाई दे रहा है। दो अरब प्रकाश वर्ष प्रति मिनट की प्रचंड गति से चलते हुए हम स्वयं अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा के पास आ गए हैं। वो छोटी धुंधली आकृति देवयानी मंदाकिनी है। ये वो दूरस्थ पिंड है जिसे पृथ्वी से पूरी आंखों से देखा जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से चलने के बावजूद इसके प्रकाश को
हम तक पहुंचने में 22 लाख वर्ष लग जाते हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहर चतुर्दिक इस प्रकार के तारों के अंगूरी गुच्छे प्रहरियों की भांति घूमते रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 है। इन गुच्छों में 10,000 से लेकर कई लाख तक सूर्य निवास करते हैं। 10 से 12 अरब वर्ष की उम्र पार कर चुके ये तारे लगभग उतने ही जितना कि हमारा ब्रह्मांड। तारों के अंगूरी गुच्छों की प्रभा से घिरी हुई है हमारी मंदाकिनी की चपटी चपटी। पृथ्वी से हम इस चपटी का केवल भीतरी पार्श्व दृश्य ही देख पाते हैं, पर यहाँ अंतरिक्ष से हम इसके वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। नव नीले तारों से बनी इसकी विशालकाय वलयाकार भुजाएं और पुराने तारों से बना इसका पीला केंद्रीय भाग। धूल भरे बादलों की एक विशालकाय पट्टी ने इस चपटी की मोटाई को विभाजित कर रखा है। ये स्वयं में ब्रह्मांड का एक आश्चर्य ही तो है। देखें इसके अंदर कौन से आश्चर्य भरे पड़े हैं। ये विशाल काले आणविक बादल मृत्यु प्राप्त रचित अवशिष्ट पदार्थ हैं। एक धरातीत रंगमंच की बदलती दृश्यावली। पदार्थ और तत्व मौजूद हैं जिनसे ग्रह और जीवन का निर्माण हो। कार्बन लौह तत्व से लेकर पानी तक यहाँ मौजूद है। अपने केंद्र की आयनिक भट्टियों में तारे भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद ये पदार्थ ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और फिर इससे होती है नव सृष्टि। नवजात तारे इस पदार्थ का उपयोग कर आधुनिक ब्रह्मांड की नई ईंटों का निर्माण करते हैं। गैस के स्तंभ सरीखी ये आकृतियां गरुड़ निहारिका में है। इस बड़े स्तंभ का आकार पूरा लगभग 1 प्रकाश वर्ष यानी 95 खरब किलोमीटर अथवा यूं कहिए 95 के पीछे 11 शून्य एवं तप्त गैस के ये स्तंभ भविष्य के सूर्यों और ग्रहों की सर्जन स्थली है। उनका जन्म हमारी दुनिया और सूर्य के समाप्त हो जाने के बहुत बाद होगा। पृथ्वी से आसानी से आकाश में दिखाई देने वाली ये है मृग निहारिका। यह हमारी मंदाकिनी में ही स्थित हमारे समीप की तारों की पौधशाला या नर्सरी है। इस विशालकाय बादल के गर्भ में नवजात तारे और तारों के भ्रूण स्थित हैं। केवल 10-20 लाख वर्ष के ये युवा तारे अपने तीव्र विकिरण से इस बादल को आलोकित कर रहे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा इन बादलों को भेद कर तारों के जन्म की प्रक्रिया को देखना संभव हुआ है। तारक धुओं के पास ठंडे गैसीय पदार्थ की काली धूल की चक्कियां मिली हैं। शायद आज से 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का स्वरूप भी ऐसा ही रहा होगा। मिलिए एटा खरीना से एक मरणासन तारा जो सूर्य से 150 गुना भारी और 40 लाख गुना अधिक चमकीला है। इसके अंदरूनी विस्फोटों ने इसे चीर कर रख दिया है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, दूसरे तत्वों का उपार इससे निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। इस तारे को धड़कन न्यूक्लियर टाइम बम समझना चाहिए जो कभी भी फट सकता है। ऐसे विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं। महादानवाकार तारों की मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के रूप में होती है। कुछ ही क्षणों में तारा इतना चमकीला हो जाता है कि अरबों तारों वाली मंदाकिनी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। विस्फोट के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती है। बस बचता है तारे का सघन केंद्रीय भाग। वो सिकुड़कर तेजी से घूमती छोटी सी गेंद की आकृति ले लेता है जिसका आकार बस कुछ किलोमीटर का रह जाता है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ये इतना सघन होता है कि इसकी एक चुटकी भर पदार्थ की मात्रा एक विशाल पानी के जहाज या 6 कुतुब मीनारों के बराबर होगी। विस्फोट से निकली गैस इतनी उत्तप्त होती है कि विस्फोट के कई हजार वर्ष बाद भी आज हम उन्हें दूरबीनों से देख पाते हैं। जब हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों की मृत्यु होती है तो उनमें विस्फोट नहीं होता। मरण यातना से ग्रस्त फैलते सिकुड़ते ऐसे तारे अंतरिक्ष में गैस उत्सर्जित करने लगते हैं जिसकी परिणति ऐसी सुंदर ग्रह रूपी निहारिकाओं के रूप में होती है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद यही होगा हमारे सूर्य का भविष्य। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के भीतर ठंडी बर्फ से लिपटी अंधियारी गेंदों में परिणत हो जाएंगे। ब्रह्मांड के आदि विस्फोट से यात्रा शुरू कर 12 अरब वर्ष बाद आज हम अपने घर के बहुत समीप सौरमंडल की छांव में आ गए हैं। सूर्य एक साधारण चमक वाला तारा मात्र है। प्लूटो या यम एवं इसका एकमात्र चंद्रमा कैरन हमारे सौरमंडल के बाहरी प्रहरी की तरह है। छोटा सा ये पथरीला ग्रह बर्फ की घनी परतों से लिपटा हुआ है।
फिर आता है नेपच्यून या वरुण, हमारी पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से 30 गुना अधिक दूर। ये ग्रह व्यास में पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। ये है यूरेनस या अरुण। युगों युगों पूर्व हुए किसी महाकाशीय झंझावात ने इसकी अक्ष को झुका दिया है। दूरबीन द्वारा खोजे गए इस पहले ग्रह और वरुण में बहुत समानताएं हैं। वलयों का सम्राट शनि हाइड्रोजन, मीथेन तथा अमोनिया से बनी विशाल काय के सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह हमारी तुलना में सूर्य से 10 गुना अधिक दूरी पर। वलय तो 3 अन्य ग्रहों के पास भी है, पर शनि के वलयों की बात ही अलग है। शनि और सूर्य की आधी दूरी पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इतना विशाल कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा जाएंगी। 16 ज्ञात चंद्रमा और पतले वलयों से युक्त ये ग्रह आश्चर्यों का भंडार है, जिन पर पटाक्षेप की बस शुरुआत ही हुई है। बृहस्पति और अगले भीतरी ग्रह मंगल के बीच बहुत सा रिक्त स्थान तथा चट्टानों के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हें लघु ग्रह कहते हैं। चार पथरीले वामनाकार ग्रहों में मंगल सूर्य से सर्वाधिक दूर है। आज का उजाड़, बंजर और ठंडा ये मरुस्थल कभी पानी और सक्रिय ज्वालामुखियों से ओतप्रोत था। बनी विशालकाय गेंद है, जिसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ये एक विशाल पारमाणविक भट्टी है जो 5 अरब वर्षों से चलते हुए भी अभी ठंडी नहीं हुई। ग्रह इसी के प्रकाश और ऊष्मा में स्नान करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक है छोटा सा तपता हुआ ग्रह बुध। पृथ्वी से आधे आकार वाले इस ग्रह पर अरबों वर्ष पहले हुए उल्कापात के प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। दूरी के क्रम में सूर्य से दूसरा ग्रह है शुक्र। आकार में पृथ्वी जैसा, किंतु एकदम भिन्न है। कार्बन डाइऑक्साइड से व्याप्त इसका वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे ग्रह की सतह का तापमान इतना अधिक हो गया है कि लेड या सीसा जैसी धातु पिघल जाए। एक चंद्रमा से युक्त ये नीला ग्रह ब्रह्मांड में हमारा आवास है। बस चंद्रमा ही अब तक एकमात्र ऐसा बाहरी पिंड है जहां मानव के चरण पड़े हैं। मात्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मानव का ये छोटा कदम में अन्य ग्रहों के समानव यानों द्वारा शोध करने की आधारशिला बनेगा। तब तक हमारी जानकारी में विशाल ब्रह्मांड में ये छोटा सा नीला धब्बा ही शायद एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन पनपा है। विशाल ब्रह्मांड में न जाने कितने तारे होंगे, कितने ग्रह होंगे, नाना प्रकार के जीवधारी होंगे। शायद अंतरिक्ष को देखते होंगे, गवेषणा करते होंगे, या सिर्फ ब्रह्मांड के